हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चतुर्विंशति उपक्रम। तो आज हम रक्त मोक्षण से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लड लेटिंग। तो ब्लड लेटिंग के प्रोसीजर में एट द नियर द साइट ऑफ द पॉइजन हम लोग वेन को पंक्चर करते हैं, इधर इन द एक्सट्रीमिटीज़ और इन द फोरहेड। तो ऐसा करने से वहाँ का जो ब्लड है वो बाहर आने लगेगा, जिसके साथ साथ वहाँ जो पॉइजन स्प्रेड हो रहा था वो भी बाहर आ जाएगा। तो इसमें दो कंडीशंस होते हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड ना बाहर आए, और ऐसा भी हो सकता है कि पंक्शन करने के बाद भी वहाँ पे ब्लड बाहर ही ना आए। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड आउट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग स्तंभन चिकित्सा करते हैं, यानी कि जो शीतल द्रव्य हैं उनका हम वहाँ पे लेप कर देंगे, ताकि जो ब्लड का फ़्लो हो रहा है वो कम हो जाए या फिर स्लो डाउन हो जाए। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर वहाँ से ब्लड आउट ही नहीं हो रहा है तो ऐसे ड्रग्स का हम लोग यूज़ करते हैं कि वहाँ पे जो ब्लड फ़्लो है वो इंक्रीज़ हो जाए, और इस टेक्निक को हम लोग प्रघर्षण बोलते हैं। तो इसमें हम लोग शुंठी, पिप्पली, मरीच, ग्रहधूम, रजनी, पंचलवण, वार्तिक ऐसे ड्रग्स लेते हैं, उनको पाउडर करते हैं और उसका उस एरिया पे रबिंग करते हैं, ताकि वहाँ से जो ब्लड है वो बाहर निकलने लगे। तो इसमें हम लोग जलोका टेक्निक, या हम लोग बोल सकते हैं लीच थेरेपी, सिरावेद, वेनिसेक्शन, ये सब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द वमन, दैट इज़ एमेसिस। वमन कराने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फूड है वो पूरी तरह डाइजेस्ट ना हुआ हो, यानी कि खाना खाने के जस्ट 3 से 4 घंटे तक ही हम एमेसिस कराएंगे, क्योंकि उसके बाद जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो इसमें हमें ये चीज़ को ध्यान रखना होता है, यानी कि जब हमारा फूड है, जब अमाशय में प्रेजेंट हो तभी कराना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वमन है वो हम जानते हैं कि एक शोधन चिकित्सा है, जो कि कफ का प्रकोप हो जाता है तब कराते हैं बॉडी में। तो इसमें बताया गया है कि अगर अम्बिलिकल रीजन के ऊपर बाइट किया गया है किसी भी एनिमल के द्वारा तो हम वमन की चिकित्सा कराएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर जिस पर्सन को बाइट किया गया है वो पर्सन कवच प्रकृति का है, या फिर जिस एनिमल ने बाइट किया है वो एनिमल अगर कवच प्रकृति का है तो भी हम वमन चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विरेक, विरेचन या परगेशन। तो विरेचन टेक्निक के लिए जो फूड है वो पकवाशय में प्रेजेंट होना चाहिए, और इसमें बताया गया है कि अगर अम्बिलिकल रीजन से नीचे अगर बाइट किया गया है तो वहाँ पे भी हम लोग विरेचन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो पर्सन है जिसको पॉइज़न गया है वो पित्तज प्रकृति का हो, या फिर जो एनिमल जिसने बाइट किया है वो पित्तज प्रकृति का हो, तो हम विरेचन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विरेचन जो है वो पित्त के प्रकोप में हम लोग करते हैं। So next is about the upadhan, that is application of the medicaments after the incision over the scalp. तो बेसिकली इस टेक्निक में क्या बोल रहे हैं कि जो उपधान होता है, उपधान में जब कफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं वो सब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से कुछ भी फ़्लो नहीं होता, और अगर वायु उसका मूवमेंट वहाँ पे रुक जाता है तो ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग स्कैल्प में, या वर्टेक्स बोल सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इंसिजन लगाते हैं इन द शेप ऑफ क्रो फीट, जिसको हम लोग बोलते हैं काकपद, और इस टेक्निक को हम लोग विष संस्क्रम भी बोलते हैं। जिसके बाद वहाँ पे हम लोग मीट लेते हैं, काऊ, बफेलो या फिर कॉक वगैरह का हम लोग मीट लेते हैं और वहाँ पे हम लोग रख देते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा ब्लड भी रखते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइज़न बॉडी में है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उस मीट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हृदय आवरण। तो हृदय आवरण टेक्निक में हम लोग बेसिकली हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो विष में आपने पढ़ा होगा कि जो विष है सबसे पहले हमारे शोणित यानी रक्त को दूषित करता है, फिर दोषों को, फिर आशय को, और एंड में जाकर के हृदय में स्थित हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें हम ये क्या करते हैं कि जो हमारा हृदय है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम घी, हनी यानी कि मधु, इनका यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि ये सेम प्रपोर्शन में ना हो, अदरवाइज़ ये भी एक तरह से विष का ही काम करता है। इसमें बहुत सारे एंटी पॉइजनस ड्रग्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी सब्सटेंसेस है जैसे कि बोन मैरो ऑफ द एनिमल्स, ये यूज़ करेंगे, या फिर पंचगव्य। पंचगव्य जो कि हमें गाय से मिलता है, वो 5 चीज़ें जैसे कि दूध, दही, घी, गाय का गोबर या गौमूत्र, इन सबको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा अंजन, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द कॉलेरम। तो अंजन प्रोसीजर हम कब करते हैं, जब जो बाइटिंग है वो हमारे नियर द आईज़ हो रहा हो, या फिर जो विज़न है पॉइज़न की वजह से वो बहुत ब्लर हो गया हो, या उसे देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तब इस प्रोसीजर को हम लोग करते हैं, ताकि जो उसका विज़न है वो क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे देवदारू, शुंठी, पिपली, मरीच, ये सारे बताए गए हैं। इन द विश हम लोग जिस अंजन का यूज़ कर सकते हैं कुछ दिए गए हैं, जैसे कि गरुणांजन, चूर्णांजन, सुरसा आदि अंजन, या फिर वचा आदि अंजन।
ऐसे अंजन का यूज़ करने को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा है नस्य। नस्य दैट इज़ द इन्हलेशन ऑफ द मेडिकेटेड ऑयल। नस्य हम तब कराते हैं जब जो पॉइज़न है वो हमारे हेड रीजन में हो, जिसकी वजह से जो हमारा हेड है वो बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा हो, या फिर जो हमारा थ्रोट, ईयर, आई, इन सब में ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा हो, या हमारा जो नेक है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो इसमें हम लोग नस्य टेक्निक का यूज़ कराएंगे। तो इसमें एक टर्म आएगा दैट इज़ द प्रधमन नस्य। तो प्रधमन इट मीन्स होता है ब्लोइंग। तो हम बहुत सारे द्रव्य होते हैं जैसे कि पिपली, हींग या फिर अपामार्क, इन सबको लेंगे, उसका पाउडर करेंगे और उनको हाथ पे रख करके, और जो सामने पर्सन है जिसने पॉइज़न इनटेक किया है उसके नोज़ में ब्लो कर देंगे ताकि उसकी बॉडी में उसका इन्हलेशन जाए। सो नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा फ्यूमिगेशन, दैट इज़ द धूमपान। तो धूमपान में हम लोग मेडिकेटेड स्मोक लेंगे ताकि जो हमारे चैनल्स ब्लॉक्ड हो रहे हैं उसको क्लीन किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेशन है वो स्टेबल हो जाए। तो इसमें एक टर्म आएगा दैट इज़ द धूमगन। सो बेसिकली दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स दैट इज़ द तगर, कुष्ठ, हेड ऑफ द सर्पेंट और शिशिर पुष्प, जो कि घी में यानी कि घृत में हम लोग मिला करके देते हैं। सो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम लोग पॉइजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है दैट इज़ द, अगर स्कॉर्पियन पॉइजन हमारी बॉडी में चला गया है तो उसमें हमें स्वेदन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया गया है, लाइक उसमें हमें किसी स्वेदन चिकित्सा नहीं करनी है, बट हम उसमें धूमपान की चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेह, या फिर हम बोल सकते हैं अवलेह। सो बेसिकली दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन जो कि ईजिली डाइजेस्ट होता है, बिकॉज ये लिकेबल फॉर्म में होता है और इसको हम लोग ईजिली ले सकते हैं। तो इसमें हम शुगर, हनी, जो कि ऑब्वियसली सेम प्रपोर्शन में नहीं होने चाहिए, ये सब हम ले सकते हैं, या फिर पाउडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं, सुवर्ण ले सकते हैं, तप्य, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा औषध, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी टॉक्सिक ड्रग्स। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि औषध में हम जो पॉइजन हमारे बॉडी में गया है उसके अगेंस्ट में कुछ ले रहे हैं, यानी कि एंटी टॉक्सिक ले रहे हैं टू ट्रीट द पेशेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रशमन चिकित्सा, दैट इज़ द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने इतने सारे प्रोसीजर्स देखे हैं, अगर उसके थ्रू हमने बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाला है बट स्टिल लिटिल अमाउंट ऑफ पॉइजन अगर अनएलिमिनेटेड रह गया है बॉडी में, तो उसके लिए हम कुछ ऐसे सर्टेन मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लेट आउट हो रहा था, हमने देखा है रक्तमोक्षण में, तो उसमें हमने एंड में शीत चिकित्सा दी थी, वहाँ पे हमने लेपन कर दिया था शीतल द्रव्यों से, तो ये भी एक तरह का प्रशमन चिकित्सा ही है। अगर लिटिल अमाउंट में हमारी बॉडी में जो पॉइज़न है वो रह जाता है और हमने उसका नेग्लेक्ट किया, दैट इज़ उसका शमन नहीं किया, तो वो फिर स्प्रेड होकर के और डेथ का एक कॉज बन सकता है। सो नेक्स्ट इज़ द प्रतिसारण टेक्निक, दैट इज़ रबिंग ऑफ एंटी पॉइजनस पाउडर्स। तो ये जो टेक्निक है हम ऑलरेडी देख करके आ चुके हैं। जब रक्त मोक्षण टेक्निक में ब्लड लेट आउट नहीं हो रहा था तो उसमें हमने सर्टेन ड्रग्स लिए थे, उसका पाउडर किए थे और बॉडी पर रब किया था, दैट इज़ द प्रतिसारण टेक्निक, और वी कैन ऑल्सो कॉल इज द प्रतिघर्षण। हमारा नेक्स्ट टेक्निक है प्रतिविष, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन टू काउंटरैक्ट द ओरिजिनल पॉइजन। प्रतिविष यानी कि विष के अगेंस्ट में टू नल्लीफाई द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन हम लोग कुछ दे रहे हैं। तो हम पढ़ के आए हैं कि जो विष होता है वो दो टाइप का होता है, दैट इज़ जांगम एंड स्थावर, बट इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। जो जांगम है वो नीचे की ओर स्प्रेड आउट होता है और जो स्थावर विष है वो ऊपर की ओर स्प्रेड आउट होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पर्सन की बॉडी में किसी जांगम विष का प्रवेश या फिर जांगम विष गया है तो उसमें हम लोग स्थावर विष से चिकित्सा करते हैं, और अगर उसने स्थावर विष लिया है तो हम जांगम विष से चिकित्सा करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट प्रतिविष। तो नेक्स्ट टेक्निक है हमारा संज्ञा संस्थापन, दैट इज़ द रिस्टोरेशन मेथड फॉर द रिवाइवल ऑफ अ लाइफ और कॉन्शियसनेस, यानी कि जो भी पर्सन है उसको हम लोग किसी भी तरह से बस कॉन्शियस स्टेट में रखना है ताकि वो डेथ वाले स्टेज में एंटर ना करे। तो इसमें जो भी ऊपर के हमने टेक्निक्स पढ़े जैसे कि नस्य, सिरावेद, या फिर हम लोग ड्रम, एक होता है टेक्निक जिसमें हम लोग ड्रम लेते हैं और उसमें सर्टेन ड्रग्स डाल देते हैं जो कि एंटी पॉइजनस नेचर के होते हैं, और उसको हम लोग बीट करते हैं नियर द पेशेंट, जिसके थ्रू जो ड्रग है वो उस बॉडी में, उस पर्सन के बॉडी में जाते रहता है। इसको हम लोग दुंदुभी वो बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लेप। तो लेप टेक्निक में हम लोग करते हैं कि बहुत सारे एंटी टॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं और उसका हम लोग एक पेस्ट बना लेते हैं, या ऑइंटमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन है हमारा मृत संजीवन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि जो भी पर्सन है मृत्यु के पास जो है, यानी कि अपेरेंटली डेड पर्सन है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अभी डेड नहीं है, तो उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, उसको हम लोग ज़िंदा रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म हमें मिलेगा दैट इज़ द मृत संजीवन अगध, जो कि एक कॉम्बिनेशन है
दैट ऑफ विष, सिंधुवार और तगर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, विष, सिंधुवार और तगर, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग मृत संजीवन अगद बोलते हैं, जिसको लेने से लॉन्जेविटी बनी रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चतुर्विंशति उपक्रम। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से मेरा ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।